हेलो माय डियर शूरवीर, कैसे हैं आप सब। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप अपनी जगह कुशल मंगल हैं। चलिए शुरू करते हैं। ऑलरेडी हमने इसका कंसेप्ट पढ़ लिया था, अब करेंगे एमसीक्यूज विद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ लॉजिकल सीक्वेंस टेस्ट। तो फटाफट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स तो हम जानते ही हैं कि क्वेश्चन में कुछ वर्ड्स दिए रहेंगे अकॉर्डिंग टू ए साइड नीड्स व्हाटएवर, और उसी ए साइड नीड्स के बेसिस पर हम उसे एक सीक्वेंस बनाएंगे, एक मीनिंगफुल ऑर्डर देंगे। इज दैट क्लियर? तो चलो फटाफट अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एमसीक्यूज करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट एमसीक्यू। लॉजिकल ऑर्डर बनाना है। एल्बो, रिस्ट, चिट्टियां कलाइयां, रिस्ट, शोल्डर, पाम, फिंगर, है ना, फिंगर। तो आप देख रहे हो यहां से शुरू होकर यहां तक गया है, तो हम या तो ऐसे बना सकते हैं या फिर ऐसे बना सकते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? तो हम शोल्डर अगर पहले पकड़े हैं तो शोल्डर के बाद एल्बो आना चाहिए, 3-1, है ना, 3-1। और शोल्डर के बाद हम अगर देखें तो कलाई आना चाहिए 2-3-1-2, और उसके बाद फिर पाम आना चाहिए 3-1-2-4-5, 3-1-2-4-5। देखो है क्या 3-1-2, ओ डी में देखो 3-1-2-4-5 नहीं है, नहीं है ना। अब आप कहोगे सर ऐसे क्यों पकड़ा आपने, ऐसे पकड़ लो। अरे भाई पॉसिबिलिटीज आपको बता रहा था, नाराज क्यों हो रहे हो? ऐसा भी तो हो सकता था ना, इसीलिए आपको पहले ही सतर्क कर रहा था कि ऐसा हो सकता है, तो देख लेना क्या है। तो एग्जामिनर भी समझदार है, वो जानता है कि मैं 2 आंसर तो नहीं दूंगा। तो यस, ऊपर से नीचे वाला फ्लॉप हो गया तो अब नीचे से ऊपर चलते हैं। तो यस, अब हमको तो पता ही है, फिंगर, पाम, 5-4, रिस्ट, 5-4-2-1-3, 5-4-2-1-3, बी आंसर होना चाहिए, 5-4-2-1-3। जबरदस्त, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके सर, बहुत खुश होते हो आप जब आपका आंसर राइट होता है। नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारी इमेजिनेशन पे चलता हूँ, मुझे तो पता है आंसर क्या है। क्वेश्चन 2, कभी कभी हो जाता है गड़बड़, लेकिन की, डोर, लॉक, रूम, स्विच ऑन, ये एकदम सीक्वेंस है ना। चाबी, दरवाजे के लॉक, रूम, स्विच ऑन। नहीं सर, गड़बड़ हो रहा है। चाबी लॉक की होगी, लॉक दरवाजे में होगा, और दरवाजे खोलेगा तो रूम आएगा, रूम में जाओगे तो स्विच ऑन होगा, है ना, एकदम सिंपल है। तो भाई इसका सीक्वेंस बना देते हैं फटाफट, टाइम बर्बाद ना करते हुए। 1-3-2-4-5, 1-3-2-4-5, यस, सी ऑप्शन है, लेट्स चेक इट आउट। यस, की चाबी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, समय क्यों बर्बाद करें, जहां लगेगा बर्बाद करेंगे। वर्ड, पैराग्राफ, वर्ड्स नहीं बोला, देखा वर्ड बोला है, ठीक है। वर्ड मतलब एक शब्द सिर्फ। पैराग्राफ में तो कई सारे शब्द होते हैं, नहीं, पैराग्राफ में कई सारे सेंटेंस होते हैं। सेंटेंस में कई सारे वर्ड्स होते हैं। इसको हम फ्रेज भी कह सकते हैं, क्योंकि फ्रेज इज नथिंग बट अ वाक्यांश, वाक्य का एक हिस्सा, ठीक है। और लेटर्स, तो आपको समझ में आ रहा है, एकदम बेसिक में देखोगे, फ्रेज भी दिया लास्ट में, बेसिक में देखोगे तो लेटर्स से वर्ड बनेगा, मतलब मोर देन 1 लेटर वर्ड बनेगा। सर चलो ना, आगे बढ़ो ना, ठीक है। लेटर्स से वर्ड बनेगा, वर्ड से सेंटेंस या फ्रेज। यहां पर फ्रेज आना चाहिए, क्योंकि फ्रेज के बाद ही सेंटेंस होगा, क्योंकि फ्रेज का मतलब होता है वाक्य का अंश, वाक्यांश, और जब वो पूरा वाक्य बन जाए तो वो सेंटेंस, और जब मोर देन 1 सेंटेंस देन इट विल बी कंसीडर्ड एज पैराग्राफ। तो चलो फटाफट, आपके दिमाग में आ गया है, बता फटाफट मेरे साथ। 4-1-5-3-2, 4-1-5-3-2, ओके, 4-1-5-3-2, 4-1-5-3-2 है भाई, है, डी ऑप्शन है, 4-1-5-3-2, दैट्स ग्रेट। चलो आगे बढ़े। मेरे से पहले वैसे पॉज करके चेक कर लिया करो, ठीक है। पुलिस आएगी, पनिशमेंट करेगी, क्योंकि क्राइम हो रहा है, और जज है जो जजमेंट देगा। सर ये तो बराबर है, पुलिस है, पनिशमेंट देगी, क्योंकि क्राइम हो रहा है, जज है, जजमेंट हो रहा है। ये क्योंकि वो की जगह अगर हम सीक्वेंस बनाए तो क्राइम होगा तो पुलिस आएगी, पुलिस पनिशमेंट नहीं देगी, जज आएगा, जज अपना जजमेंट देगा, और उसके अकॉर्डिंग अगर उसे पनिशमेंट देना होगा, पनिशमेंट देगा, क्योंकि क्राइम है। तो मेरे हिसाब से 3-1-3-1-3-1-3-1-3-1, देखो 2 जगह है ए और डी में, 3-1-4, 3-1-4। चलो डी आंसर अपने लिए परफेक्ट हो गया। सर आपने 3 ही क्यों बोला? ये भी एक तरीका है, देखो ना ए और डी में क्या फर्क है। तो वैसे भी देखो, फास्ट नहीं जाऊंगा, चलो 3-1-4-5-2, 3-1-4-5-2, लेट्स चेक इट आउट। क्राइम आएगी, होगा तो पुलिस आएगी, जज जजमेंट, पनिशमेंट, एकदम परफेक्ट है अपना। चलो दोस्तों, अपना तो परफेक्ट हो रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं। सीक्वेंस बनाना है, परिवार है, कम्युनिटी है, कम्युनिटी इज नथिंग बट अ समाज, है ना। मेंबर है, सदस्य है, मेंबर्स भी नहीं बोला, मेंबर बोला है। लोकेलिटी है, एरिया, कंट्री, पूरा देश।
तो पूरा देश तो समझ में आ गया, लास्ट में ही आएगा। 5 देखो लास्ट में किधर है, ओ सी और ए है। तो देखो ये भी एक तरीका है क्रैक करने का, जो मैं आपको अभी एंड में बताने वाला हूं कि अगर आपको कोई चीज पहले मालूम पड़ जाए, वो नंबर देखो और देखो कितनी जगह पर वो नंबर शुरू हो रहा है, उससे भी हमारे जो है ना ऑप्शंस कम हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं। या फिर लास्ट में जो आएगा उसका देख लो कि लास्ट में कौन सा वो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमको पता है कि कंट्री सबसे लास्ट में ही आएगा, तो देखो कंट्री यहाँ पर ए ऑप्शन में और सी ऑप्शन में, तो बी और डी देखने की जरूरत ही नहीं है। और यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या आएगा, मेंबर, एम आई राइट। तो मेंबर में यहाँ पर 3 है, तो 3 देखो, ओ वाओ दैट्स ग्रेट, ए और सी में भी इसने 3 बनाया है। तो कभी कभी देखो ऐसा भी हिंट जो है ना टाइम ले लेता है। तो कैसा होता है, ये एक शॉर्टकट का तरीका है जो मैंने अभी आपको बताने का कोशिश किया। उसके अलावा हमारा कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। कई बार लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट पहले ढूंढते हैं, तो शॉर्टकट पहले मत ढूंढो, पहले कंसेप्ट देखो। हमने क्या किया, पिछले कंसेप्ट में भी हम डिटेल में गए, एमसीक्यूज आए तो 4 तक हम क्या कर रहे थे, डिटेल में आए, ताकि हमारा एक बार कंसेप्ट ब्रेन क्लियर हो जाए, है ना। अब जब हमारा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है तो हम यहाँ पर जो है ना शॉर्टकट्स बना सकते हैं। एटलीस्ट यहाँ पर हमारा बी और डी तो आसान हो गया है। तो देखो ना कितना आसान है, फटाफट अगर माइंड सेट करो तो लास्ट में कंट्री आना चाहिए और पहला मेंबर आना चाहिए। तो ए और सी अपना क्लियर हो गया है। तो मेंबर के बाद एग्जैक्टली फैमिली आना चाहिए। तो देखो ए के बाद 1 आ रहा है और यहाँ पर 1 आ रहा है। वाह रे वाह, बहुत जबरदस्त बनाया रे ये तो। उसके बाद अब क्या बचता है अपना, कम्युनिटी और लोकेलिटी। अब बताओ कम्युनिटी पहले आएगा कि लोकेलिटी। ऑफ कोर्स कंट्री अगर सबसे बड़ा है तो उससे छोटा क्या आएगा, लोकेलिटी। तो 4th नंबर तो 5 के लास्ट में 5 है, उसके ठीक पहले सेकंड लास्ट 4 होना चाहिए। ये देखो यहाँ पर 4 है, तो दैट मींस ए आंसर इज परफेक्ट, ऐसे, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 में अब शॉर्टकट अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है कि नहीं। कंसेप्ट तो रहेगा लेकिन शॉर्टकट अप्लाई करके देखते हैं। चलो, पावर्टी है, गरीबी है क्योंकि पॉपुलेशन है इसलिए डेथ है इसलिए बेरोजगारी है और इसलिए बीमारी है, एकदम बकवास है। डेथ जहां तक है इंसान का लास्ट कर्म है, बराबर है कि नहीं है। तो भैया डेथ जो है सबसे लास्ट में आएगा, तो 3 देखो कहां है, देखो सी। अब यहां पर देखो शॉर्टकट काम आया कि नहीं आया, क्यों, क्योंकि भाई मेरे डेथ एकदम लास्ट ऑप्शन ही रहेगा ऑफ कोर्स, और सबसे पहला ऑप्शन अगर मैं कहूं तो पॉपुलेशन रहेगा। हालांकि देखने की जरूरत नहीं, अपना आंसर पहले ही विद द हेल्प ऑफ 3rd पॉइंट डेथ अपना कवर हो गया, क्योंकि लास्ट में वही है, ठीक है कि नहीं है। लेकिन अब हम टाइम बढ़ाते हैं क्योंकि आंसर हमको पता चल चुका है। सबसे पहला पॉपुलेशन आएगा, तो 2 देखो, ये देखो यहाँ पर भी 2 है और बाकी जगह पर 2 सिर्फ ए में है, लेकिन आंसर लास्ट में 1 नहीं है, लास्ट में 3 नहीं है। तो भाई मेरे इस हिसाब से तो पॉइंट सही है, चेक इट आउट, ऑप्शन सी परफेक्ट है। तो देखो हमने यहाँ शॉर्टकट भी इंप्लीमेंट किया। लेकिन अब अगर लॉजिकल जाओ तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि सबसे पहले पॉपुलेशन इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट एंड बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वी आर फेसिंग poverty, and if we are facing poverty then definitely हमें जल्दी से इफेक्ट क्या करेगा, कोई भी बीमारी, that is diseases, and because of diseases we can, मतलब हमारा डेथ हो सकता है। Is that clear or not? ठीक है, तो ये जानबूझकर मैंने थोड़ा सा टाइम बढ़ाया क्योंकि भैया टाइम बढ़ने तो क्या प्रॉब्लम है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो एट द एंड आपको चीजें समझ में आई क्या लॉजिकल सीक्वेंस टेस्ट में क्या है, कि हमें फटाफट जो सबसे पहले आने वाला है और जो सबसे लास्ट में आना है उसको क्रैक कर, है ना। तो ये शॉर्टकट तरीका है। और देखो फटाफट कौन कौन से ऑप्शंस काम आ रहे हैं। कभी कभी हमें डायरेक्ट मिल जाएगा जैसे क्वेश्चन 6, लेकिन कभी कभी हमें परेशान करेगा जैसे क्वेश्चन नंबर 5, लेकिन हमें कंसेप्ट जरूर पता होगा। सो आई बिलीव आपका एमसीक्यूज यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। सो टिल देन हौसले बुलंद, कामयाबी तुरंत, बिकॉज एटीट्यूड मैटर्स बट पॉजिटिव। चलो बाय, सी या।